हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले इसका प्रूफ है। इसमें इसका स्टेटमेंट होता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले भी पढ़ी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है आपका। तो इसमें गिवन है आपके पास में ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट B पर ये राइट एंगल। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ आप सभी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आपने। AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सिमिलर ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करते हैं, यानी दो ट्राइंगल इसमें सिमिलर दिखाएंगे, देन इसके बाद इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं B से AC पर, ये D पॉइंट लिख देते हैं इसमें। ड्रॉ, इसके अंदर में दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, दो दो ट्राइंगल हमें लेने। एक बार तो आपको पूरा ट्राइंगल और एक ही छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना, एक बार फिर से ये और एक ये वाला ट्राइंगल, लेकिन इन दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना। तो प्रूफ देखिए पहले, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, मतलब ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक तो आपका ABC है, दूसरा ABC। तो इसे सिमिलर दिखाने के लिए एक एंगल तो दोनों में 90 डिग्री, एंगल है इक्वल टू एंगल है, ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। इसके बाद में एंगल B इक्वल टू एंगल D, ईच 90, ये दोनों 90। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB, ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ASPT, सिमिलर ट्राइंगल, ये क्या होता है, जो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी रेशियो में इक्वल आ जाएगी। तो आपके दो ट्राइंगल है, एक तो आपका ABC है, देखो अलग से रख लीजिए, ABC ये वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी तरीके से आपका दूसरा ट्राइंगल क्या है, AD और B, इस तरीके से दो ट्राइंगल बने। देखो पहले वाले का जो हाइपोटेनियस है AC है, AC अपॉन AB इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर आपका AB है और इसमें AD है। तो इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, ये पहले क्वेश्चन बन जाएगा। सिमिलरली ट्राइंगल, ये दूसरे ट्राइंगल भी आपके सिमिलर होंगे। सिमिलरली ट्राइंगल ABC, सिमिलर ट्राइंगल होगा आपका BDC के सिमिलर होगा। तो इसमें भी ऐसी क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी, इसमें हाइपोटेनियस AC होगा, इसके अंदर BC आएगा आपका, BC। और इसी तरीके से इधर आपका आ जाएगा आपका CD, और इधर आएगा आपका BC और CD, इस तरह से बनेगा। देखो इन्हें भी दो ट्राइंगल को अलग से बना लीजिए, जैसे एक तो ABC है ये आपका, ये दूसरे वाला आपका ट्राइंगल है BDC, इस तरीके से देखो AC अपॉन BC इक्वल टू आपका आ जाएगा BC अपॉन CD, इस तरह से इक्वल आ जाएगा। इसमें भी ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो BC स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका AC इंटू CD। क्वेश्चन नंबर 2, अब दोनों को ऐड कर देंगे हम, ऐड फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू और CD। इसमें से AC कॉमन आ रहा है, AD प्लस CD। देखो AC इंटू AC
ये ए सी स्क्वायर आ गया, ये आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी हमें यही प्रूफ करना है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसके क्वेश्चंस, पहले तो क्वेश्चन मतलब आसानी है इसमें सभी। एक्सरसाइज 6.5, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, साइड आपको ट्राइंगल की दे रखी है, आपको पहचानना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर ये गिवन दे रखी है। तो इसमें ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है, दो छोटी साइडों के सम के स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। 25 है इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24। अगर ये इक्वल आ जाता है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इक्वल नहीं आता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। 49 5 7 6, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टेक्स है। 6 to 5 ये वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये जैसे अभी हमने थ्योरम प्रूफ कराई, सेम ऐसे ही है। ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी, ट्राइंगल पी क्यू आर है राइट एंगल एट पी, पी क्यू आर ऐसे दे दिया इसमें, ठीक है। एम इज ए पॉइंट ऑन द क्यू आर, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये इस पे परपेंडिकुलर है बिल्कुल, जैसे अभी डायग्राम बनाया वही डायग्राम दे रखा है। तो शो दैट पी एम का स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, ये प्रूफ करना। देखिए अभी हमने डायग्राम में अभी प्रूफ किया था थ्योरम के अंदर कि ये वाला ट्राइंगल भी पूरे के सिमिलर है और ये ट्राइंगल भी पूरे के सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो एक इसमें प्रूफ कर देंगे, दूसरा इसमें अब निकाल दें। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल पी एम क्यू, इन दोनों ट्राइंगलों में देखिए वो इस सेम कंडीशन है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन एंगल है, ठीक है। एंगल P इक्वल टू एंगल M, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल जो आपका ट्राइंगल है RPQ, सिमिलर ट्राइंगल PMQ बाय ए सिमिलरिटी से सिमिलर है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, देन सिमिलरली ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल आर एम पी, इसके भी सिमिलर आ जाएगा। इम्प्लाई दैट, इसका मीन्स आ जाएगा ट्राइंगल पी एम क्यू सिमिलर आ गया आर एम पी के सिमिलर आ गया। ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है बाय प्रॉपर्टी। अगर ये सिमिलर है तो इसका अंदर प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी पी एम अपॉन, देखो दो ट्राइंगल आ गए, ये तो इस वाले ट्राइंगल की एम क्यू आ जाएगा। अगर इसका परपेंडिकुलर लेंगे एम आर अपॉन आ जाएगा पी एम। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एम आर इंटू क्यू, ऐसा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, उसमें जैसे थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है वो पहला पार्ट है, दूसरा वाला दूसरा, और तीसरा पार्ट यही है उसको, उसमें भी इसी तरह से आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एट C। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइडें आपकी इक्वल आ रही है, ABC राइट एंगल एट C, ये B है, ठीक है। तो प्रूफ, इसमें आपको प्रूफ करके दिखाना है AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC के स्क्वायर के इक्वल निकालना है। ओके, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको गिवन दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, AB का स्क्वायर इक्वल टू है आपका AC का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, बट आपको गिवन दे रखा है AC इक्वल टू BC, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल होगी, तो BC की जगह AC रख दीजिए बस। इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यही आपको इसमें प्रूफ करना। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है, 6 ऐसा ही है। 6 इसका जो क्वेश्चन है वो इसका अपोजिट है, आपको ये गिवन दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है, यानी आपको क्वेश्चन को अपोजिट लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। एक रोम्बस में साइडों का स्क्वायर इसके डायगोनल के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये रोम्बस है आपका ABCD, ये इसके डायगोनल हो गए, ये O पॉइंट आ गया। गिवन है आपके पास में ABCD जे रोम्बस, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर के इक्वल है। अब प्रूफ देखिए, ये प्रॉपर्टी होती है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस एट 90 डिग्री, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो भी 90 डिग्री पर, इसलिए क्या होगा OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC अपॉन 2, दूसरे वाला होगा आपका OB इक्वल टू OD इक्वल टू BD अपॉन 2, मतलब ये इक्वल होंगे आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें इन राइट ट्राइंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। AB का स्क्वायर इक्वल टू आपका बनेगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये बन जाएगा। देखो अब OA किसके इक्वल है AC अपॉन 2, इसलिए क्या होगा AB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका AC स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर करेंगे अगर हम इसका, OB आपका BD के इक्वल है, BD स्क्वायर अपॉन 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, BD स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, BOC, COD एंड AOD, इन ट्राइंगल में भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। देखिए इसमें क्या होगा, याद रहेगा 4BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये भी यही बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी तीसरे वाला ना 4CD का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये भी यही बनेगा थर्ड इक्वेशन। ऐसे तीसरे वाले बनेगा 4AD का स्क्वायर इक्वल टू, ये बनेगा आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4 इक्वेशन होगी। अब चारों को हमें ऐड कर देना, ऐड कर दीजिए बस, ऐड, ये तो हो जाएगा 4AB स्क्वायर, 4BC स्क्वायर, 4CD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर इक्वल टू, देखो 4AC स्क्वायर हो रहा है, 4AC स्क्वायर और 4BD स्क्वायर इक्वल टू, 4 सभी में कॉमन है, बस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करके दिखाना। अरे क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके सीधे पाइथागोरस वाले थ्योरम है, 9 से लेके 12 तक, ये सभी एक जैसे हैं। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, दिस इज ए विंडो, लैडर मतलब एक सीढ़ी है वो 10 मीटर ऊंची है, 10 मीटर, ओके।
8 मीटर एबो विंडो, ये 8 मीटर है, मतलब एक वॉल पे जा रही है इस तरीके से। तो आपको से ग्राउंड की भी डिस्टेंस बतानी कि ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। तो इसमें हमें से क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ये 100 आ गया आपका, ये 64, ये आ गया आपका 36, 6 मीटर आपका। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तक इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको करना है। थैंक यू।